हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है पहलवान गुरुदिन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रोफेसर रंजना श्रीवास्तव एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ समाजशास्त्र का नया टॉपिक लेकर। आज हम चर्चा करेंगे बीए सेकेंड ईयर फर्स्ट पेपर जिसका नाम है भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्याएं। में टॉपिक का नाम है बुजुर्गों की समस्याएं या वृद्धावस्था की समस्याओं के विषय में चर्चा करेंगे। इसके पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी सभी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए देखते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है वृद्धावस्था की समस्याएँ। जीवन संध्या अर्थात जीवन का अंतिम अध्याय सर्वाधिक समस्याओं से घिरा होता है। धनार्जन के स्रोत या तो सूख जाते हैं या बहुत सीमित हो जाते हैं। अपने परिवार के अपने ही लोग साथ छोड़ने लगते हैं, उपेक्षा करने लगते हैं। बीमारियां डेरा डाल लेती हैं। यही कारण है पूरे जीवन में वृद्धावस्था सबसे कष्टकारी सिद्ध होता है। अशक्त शरीर। प्रत्येक जीवधारी उत्पन्न होने के पश्चात क्रमशः बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, अधेड़ावस्था एवं वृद्धावस्था से गुजरता है। वृद्धावस्था को जीवन संध्या भी कहा जाता है क्योंकि यह जीवन का अंतिम पड़ाव होता है। इस अवस्था तक आते आते मानव शरीर थकने लगता है। शारीरिक क्रियाएं उम्र के साथ साथ शरीर को शिथिल करने लगती हैं, जो झुर्रियों के रूप में स्पष्ट होने लगती हैं। वर्तमान समय में जहां चिकित्सा सेवाएं उत्कृष्ट हुई हैं, वहीं बनावटी रहन सहन एवं मिलावटी खान पान तथा फास्ट फूड के चलन ने मानव स्वास्थ्य को प्रभावित किया है और अधेड़ावस्था तक आते आते अनेक बीमारियों का प्रवेश हो जाता है। आज सभी बीमारियों का इलाज अप्राकृतिक तौर पर एलोपैथिक दवाइयों द्वारा किया जाने लगा है, जो अपना नकारात्मक प्रभाव भी शरीर पर छोड़ती रहती है और कालांतर में शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती है। अतः वृद्धावस्था प्रभावित होती है, शरीर क्षीण हो जाता है। अशक्त शरीर बुढ़ापे को कष्टकारी बनाता है। यह तो सत्य है, जो जीव पैदा होता है उसका अंत भी निश्चित है, परंतु जब तक इंसान जीवित रहे, स्वस्थ रहे और अपने दैनिक कार्यों के लिए किसी अन्य पर निर्भर न रहना पड़े अथवा बिस्तर पर पड़े रहकर समय न बिताना पड़े, यह इच्छा प्रत्येक इंसान की होती है, परंतु बिरला ही कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसका इतना सुखद अंत हो, जो बिना किसी अन्य व्यक्ति की मदद से अपना जीवन यापन करते करते चला जाए। अतः वृद्धावस्था में शरीर अशक्त हो जाना, क्षीण हो जाना बुजुर्गों की प्रमुख समस्या होती है। जो बुजुर्ग अपने युवा काल में अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहते हैं, आवश्यकता अनुरूप व्यायाम, खान पान एवं बीमारियों से बचाव कर रहे हैं, उनका बुढ़ापा अपेक्षाकृत सुखमय व्यतीत होता है। वृद्धावस्था में आकर शरीर की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। कुछ विशेष सावधानियों को ध्यान में रखकर चलना पड़ता है। आगे के अध्याय में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव उपलब्ध कराए गए हैं जो किसी भी बुजुर्ग को अपने स्वास्थ्य की तरफ से कम कष्टकारी जीवन बना सकता है। यह बात तो सत्य है कि वृद्धावस्था में परिजनों से तालमेल रखकर ही संतोषप्रद जीवन संभव हो सकता है। अशक्त शरीर का सहारा बनना परिजनों द्वारा ही संभव है। अतः परिवार के महत्व को समझना होगा, अपनी कटु वाणी को विराम लगाना होगा, परिजनों के कार्यों में दखल अंदाजी से बचना होगा, तानाशानी व्यवहार से तौबा करनी होगी। धनाभाव के साथ गंभीर बीमारी हो जाना। यद्यपि चिकित्सा जगत में आश्चर्यजनक प्रगति हुई है, परंतु बढ़ते जीवन मूल्यों के कारण चिकित्सा खर्च आम व्यक्ति की सामर्थ्य से बाहर होता जा रहा है। विशेष तौर पर गंभीर रोग जैसे कैंसर, एड्स, टीबी, डायबिटीज़, हृदय रोग आदि के इलाज के लिए अत्यधिक व्यय होता है। यदि कोई बुजुर्ग आर्थिक रूप से पराधीन है अथवा निम्न स्रोत का उपभोक्ता है तो निश्चित तौर पर उसके लिए रोग का निदान कर पाना असंभव हो जाता है। सरकारी अस्पताल, जहां सरकार के सहयोग से निःशुल्क इलाज संभव है, परंतु अस्पतालों में व्याप्त भ्रष्टाचार, लापरवाही, संवेदनहीनता किसी बीमार को आश्रय और सुकून देने में सक्षम नहीं है। अतः कोई भी वहां जाकर इलाज कराना
अपने को नरक में ढकेल देने के बराबर पाता है। अर्थात सरकारी अस्पतालों में जाकर भी बुजुर्ग के लिए संतोषप्रद इलाज कराना असंभव है। हमारे देश में चिकित्सा बीमा अभी कोई विशेष लोकप्रिय नहीं हो पाया है। वृद्धावस्था में बीमा कराना भी लाभप्रद नहीं है, क्योंकि बुजुर्गों से बीमा प्रीमियम अधिक वसूला जाता है। बीमा यौनावस्था में कराया जाए तो ही लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। वृद्धावस्था में शरीर अशक्त हो जाने के कारण बीमारियां जल्दी पकड़ लेता है, परंतु कार्य मुक्त होने के कारण अधिकतर बुजुर्गों के पास धन का अभाव होता है और बीमारियां बुढ़ापे की मुश्किलों को पर्याप्त कारण बन जाती है। एकाकीपन, यह तो सत्य है कि प्रत्येक इंसान को मौत आनी है, परंतु यह भी सत्य है ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि पति और पत्नी एक साथ दुनिया से विदा लें, अर्थात दोनों की मृत्यु एक समय पर हो। किसी को एक पहले जाना होता है और किसी दाम्पत्य में दोनों साथ साथ नहीं जा सकते हैं। किसी एक को ही पहले जाना होता है। दाम्पत्य जीवन में अकेला रहना व्यक्ति एकाकीपन का शिकार हो जाता है। किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन साथी की सबसे अधिक आवश्यकता प्रौढ़ अवस्था में होती है। प्रौढ़ावस्था में अपने विचारों के आदान प्रदान का एकमात्र माध्यम जीवन साथी ही बनता है। प्रौढ़ावस्था में बीमारी एवं दुख दर्द में सेवा, सहानुभूति, सहयोग मुख्यतः जीवन साथी से प्राप्त होता है। प्रौढ़ावस्था आते आते अपने अनेकों मित्र एवं संगी साथी बिछड़ चुके होते हैं अथवा ऐसी अवस्था में होते हैं कि वे आपस में मिल नहीं सकते अथवा विचार विनिमय नहीं कर पाते। इसका कारण आर्थिक भी हो सकता है, शारीरिक अक्षमता हो सकता है अथवा अन्य परिस्थितियाँ। यह इंसानी स्वभाव है कि अपने आयु वर्ग के साथ ही भावनाओं का आदान प्रदान करने, विचार विनिमय करने तथा उसके साथ समय व्यतीत करने में सर्वाधिक सहज अनुभव करता है। इसलिए प्रौढ़ व्यक्ति को भी अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए वृद्ध व्यक्ति की ही आवश्यकता होनी चाहिए। उसका बेटा बेटी अथवा कोई अन्य परिजन उसके लिए संतोषजनक व्यक्ति साबित नहीं हो सकता है। अतः जीवन साथी का बिछड़ाव व्यक्ति की जीवन संध्या का अंतिम अध्याय बन जाता है। एकाकीपन उसे मौत की प्रतीक्षा के लिए प्रेरित करने लगता है। यदि घर में नाती पोते बाल्यावस्था में हैं तो अवश्य उसका मन बहलाने का एवं समय बिताने का अवसर मिल जाता है। यदि प्रौढ़ स्त्री है तो उसका एकाकीपन कम व्यवस्थित रहता है, क्योंकि उसका कार्यक्षेत्र घर परिवार का कामकाज ही रहा है। अतः अपनी क्षमता अनुसार घरेलू कार्यों में समय व्यतीत कर सकती हैं, परंतु प्रौढ़ पुरुष के लिए ऐसा संभव नहीं होता। एकाकीपन उसके जीवन को नीरस कर देता है। उसके लिए प्रत्येक दिन पुरानी यादों का पिटारा खोलकर दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं दे पाता। जीवन साथी का अभाव अधेड़ावस्था में हो या प्रौढ़ावस्था में हो, किसी भी व्यक्ति के जीवन को संकुचित कर देता है। वह अपेक्षाकृत शीघ्र मौत को गले लगा लेता है। आर्थिक पर निर्भरता, प्रत्येक वृद्ध इतना सौभाग्यशाली नहीं होता है कि वह जीवन के अंतिम पड़ाव तक आत्मनिर्भर बना रहे, अर्थात उसके आय के स्रोत उसके भरण पोषण के लायक जीवन पर्यंत बने रहें, जैसे पेंशन प्राप्त करना, मकान, दुकान या जायदाद का किराया, अपनी पूंजी पर बैंक ब्याज की आय, रॉयल्टी से आय या किसी अन्य प्रकार से आने वाली आय। प्रत्येक वृद्ध के अपने जीवन भर की बचत अथवा उसके ब्याज से प्राप्त आय शेष जीवन के निर्वाह के लिए पर्याप्त नहीं होती है। अतः अनेक वृद्धों को आर्थिक रूप से अपने परिजनों जैसे पुत्र, पुत्री, भाई इत्यादि पर निर्भर रहना पड़ता है। उसके व्यक्तिगत खर्चे परिजनों की आय से पूरे होते हैं, जिसमें अनेक बार असहज स्थितियों का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति का आत्मसम्मान भी दांव पर लग जाता है। कभी कभी आवश्यकताएं पूर्ण भी नहीं हो पाती। बीमारी इत्यादि में साधनों का अभाव कचोटता है। उसे अनेक प्रकार की मानसिक वेदनाओं का शिकार होना पड़ता है। कभी कभी उसे आत्मग्लानि भी होती है।
उसे अपना जीवन निरर्थक लगने लगता है। महिला वृद्ध जो पहले गृहिणी रही है, उसके लिए आर्थिक पर निर्भरता कोई व्यथा का कारण नहीं बनती, क्योंकि वह पहले भी अपने पति पर निर्भर थी, उसके पश्चात भी अन्य परिजन पर निर्भर हो जाती है। अतः उसके लिए सिर्फ निर्भरता का स्रोत बदल जाता है। परंतु पुरुष जिसका पहले पूरा परिवार पर वर्चस्व था, परिवार का पालनहार था, और अब उसे स्वयं किसी परिजन की आय पर आधारित होना पड़ता है, यह स्थिति उसके आत्मसम्मान के लिए कष्टकारी होता है। कभी कभी आत्मग्लानि का भी एहसास होता है। जीवन संध्या में वृद्ध का आत्मनिर्भर होना उसके लंबे जीवन के लिए वरदान होता है, परंतु प्रत्येक वृद्ध के लिए संभव नहीं होता। सरकारी सहायता उसका जीवन निर्वाह का बोझ नहीं उठा पाती। अतः आर्थिक पर निर्भरता प्रौढ़ पुरुष की मुख्य समस्या रहती है। सुरक्षा की समस्या। समय के साथ परिवर्तित हो रही सामाजिक व्यवस्था ने बुजुर्गों के लिए अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। संयुक्त परिवार बिखर कर एकल परिवार बन चुके हैं। बढ़ती जनसंख्या की समस्या, बढ़ता जीवन स्तर एवं बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण प्रत्येक समझदार दंपति के लिए सीमित परिवार की अवधारणा को स्वीकार करना आवश्यक हो गया है, क्योंकि प्रत्येक माता पिता की इच्छा होती है कि वो अपने बच्चों को जीवन की सारी खुशियां उपलब्ध करा पाएँ, अच्छी से अच्छी शिक्षा देकर उन्हें जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचा पाए। यह सब सीमित परिवार के होते हुए ही संभव है। जैसे पुत्र पुत्री बड़े होते हैं, शिक्षित होते हैं, युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं, पुत्री को विवाह कर ससुराल विदा करना होता है और पुत्र को अपने अच्छे भविष्य की तलाश में अपने परिवार, अपने शहर से दूर जाना पड़ता है। अंत में परिवार में रह जाते हैं सिर्फ बुजुर्ग पति और पत्नी। यदि बेटा विदेश चला जाता है तो उसे लौटने में भी साल भर लग जाता है। अपने देश में कार्य करते रहने पर भी साप्ताहिक अवकाश में घर पर आ जाना हमेशा संभव नहीं हो पाता। अतः बुजुर्ग दंपति को अपने स्वास्थ्य की देखरेख स्वयं ही करनी पड़ती है। अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता सताने लगती है। हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था जर्जर हालत में होने के कारण आए दिन अपराधी बुजुर्ग दंपति को अपना शिकार बनाते रहते हैं। अपने साथ साथ लूट पाट करना, उनकी हत्या कर देना नित्य अखबार की सुर्खियां बनती है। अनेकों बार तो घर के नौकर ही बुजुर्गों की कमजोरी का लाभ उठाकर अपराधों को अंजाम दे देते हैं। कई बार कोई पड़ोसी, बदमाश या करीबी व्यक्ति उनकी जायदाद को हड़पने का प्रयास करते हैं अथवा उन्हें अनेक प्रकार से परेशान कर बेदखल करने या निवास छोड़ने को मजबूर कर देते हैं। यह भी संभव नहीं है कि युवा संतान परिवार के साथ रह सके और अपने भविष्य को दांव पर लगा दे। सुरक्षा व्यवस्था कमजोर होने के कारण बुजुर्गों के मन में असुरक्षा का भाव बना रहता है। यदि सभी बुजुर्ग सामूहिक रूप से एक दूसरे की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाएं तो शायद कुछ हद तक समस्या से मुक्त हुआ जा सकता है। शेष जीवन को सुरक्षित एवं निश्चिंत बनाया जा सकता है। शारीरिक विकलांगता। यदि कोई व्यक्ति विकलांग ही दुनिया में आया है तो उसके लिए पूरा जीवन ही अभिशाप बन जाता है। उसे एक सामान्य व्यक्ति से कई गुना अधिक हिम्मत एवं साहस के साथ जीने की आदत डालनी पड़ती है। उसके पश्चात ही वह सामान्य व्यक्ति से मुकाबला कर पाता है। विकलांगता में मुख्य विकृतियाँ होती हैं, जैसे नेत्रहीनता, मानसिक विकलांगता, मूक, बधिरता आदि, जो जीवन को जटिल बना देती है। यदि इनमें कोई व्यक्ति प्रौढ़ावस्था तक पहुंच भी जाता है तो उसके लिए परेशानियों का नया अध्याय खुल जाता है। परंतु ऐसे भी अनेक व्यक्ति होते हैं जो दुर्भाग्यवश अपने जीवन में किसी दुर्घटनावश अथवा बीमारी के कारण किसी विकलांगता का शिकार हो जाते हैं। उनके लिए जीवन संध्या असामान्य रूप से मुश्किलें लेकर आती हैं। कमजोर शरीर के साथ विकलांगता परिजनों की उपेक्षा का कारण बनती है। वृद्ध का जीवन उसके स्वयं के साथ पूरे परिवार के लिए अभिशाप बन जाता है और बूढ़ा व्यक्ति सिर्फ मौत की प्रतीक्षा कर रहा होता है। परिवार में यदि आर्थिक समृद्धता है तो उपयुक्त साधन सुलभ हो जाने से समस्या का भयावहता कम हो जाता है।
शायद सभी अन्य समस्याओं का निराकरण कर समस्या की तीव्रता को कुछ हद तक कम किया जा सकता है, परंतु विकलांगता और वह भी वृद्धावस्था में सिर्फ निराशा, हताशा, उपेक्षा का कारण बनती है और जीवन को बोझिल बनाती है। सिर्फ असीमित हिम्मत रखते हुए एवं नसीब की विडंबना को समझकर जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है। संतान की समस्याओं से तनाव। इंसान यौना अवस्था में जब अपने जीवन में बच्चों की किलकारियाँ सुनता है तो संतान की सुख अनुभूति अद्वितीय होती है। जब तक बच्चे छोटे होते हैं उनकी समस्याएं भी सीमित होती हैं, क्योंकि यौन अवस्था में व्यक्ति आर्थिक एवं शारीरिक रूप से सुदृढ़ होता है। अतः बच्चों की प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करने के से असीम खुशी मिलती है, उसके दुखों का निवारण करने में संतोष प्राप्त होता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनकी आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं और इन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए प्रत्येक से अपने को तैयार करना पड़ता है। अतः बच्चे के जन्म से लेकर उसके रोजगार लगने तक का व्यय भार उठाना अपना कर्तव्य समझ निभाते हैं। इसी प्रकार अपनी बेटियों की विवाह कर कार्य मुक्त होकर चिंता मुक्त जीवन की कल्पना करते हैं, परंतु जब सारी जिम्मेदारियां निभा ली जाती है हमारी चिंता मुक्त होने की सोच दिवा स्वप्न साबित होती है। आप कितने भी धनवान हैं या पेंशनर हैं होने के कारण भविष्य आर्थिक रूप से सुरक्षित है, परंतु बच्चों की शादियों के पश्चात अनेक प्रकार की नई चिंताएं सताने लगती हैं।